मेरे भाइयों और अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अभी मौका दिया है और ये मौका इतना अहम है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन नसीहतों को सुनकर अपने शागिर्दों को ये कहा करते थे, खुज़ मिन सिहतिका लिमरज़िका, कहा कि अपनी जो सेहत अल्लाह ताला ने दिया है इसको गनीमत जानो। और ये भी कहा करते थे, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरुस सबील। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर है। और फिर हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे भाइयों, इसीलिए आखिरत की फिक्र करना, उसकी तैयारी करना, ये हमारे लिए इस कदर जरूरी है, इसलिए कि सिर्फ वही गिरोह, वही जमात और वही लोग कामयाब होंगे जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ना वहां माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी जिस शख्स ने बसर किया होगा, वही शख्स क़यामत के दिन कामयाब होगा। सलफ़ सालेहीन का एक कौल है, मन काना आरफ बिल्लाहि बिही अख़वफ़, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा जानता होगा, वही शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला होता है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ 3 मिसालें आपके सामने देता हूं। इस कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला को पहचानने वाले अल्लाह के फरिश्ते हुआ करते हैं। अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह को पहचानने वाले, अल्लाह से करीब रहने वाले फरिश्तों की जमात से बढ़कर कोई नहीं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, तिरमिज़ी की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते इस कदर कसरत के साथ, इस कदर तादाद में ज्यादा हैं, आपने फरमाया कि 4 उंगल जगह भी आसमान में ऐसी बाकी नहीं जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सजदे में ना पड़े हों, साजिदन लिल्लाह, अपनी पेशानी को झुकाए हुए हैं। कब से? जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया है, उनकी इबादत ही वही है, कोई गलती नहीं। ना फरिश्तों के लिए जहन्नम है, ना उनके लिए जन्नत है। जन्नत और जहन्नम के कानून से अल्लाह ताला ने इस मखलूक को आजाद रखा है, लेकिन आखिरत के ताल्लुक से, आखिरत के डर और खौफ के ताल्लुक से फरिश्तों का क्या हाल है आप देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस मकसद से उनको पैदा किया है वो उसी में मसरूफ है। कोई खड़ा है, अल्लाह ने खड़े रहकर जिसको खड़े की हालत में पैदा किया है वो खड़े खड़े अल्लाह इबादत कर रहा है। किसी को अल्लाह ने झुकाया है तो झुके की हालत में इबादत कर रहा है। किसी को अल्लाह ने पेशानी के बल सजदे की हालत में रखा है तो उसी हालत में वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब से दुनिया कायम है कयामत तक वो उसी हालत में रहेंगे। लेकिन जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को करीब, जन्नत को करीब करेगा और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लेकर आएंगे। उस मौके पर यही फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा जानने पहचानने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, कयामत के दिन जब वो देखेंगे मंजर कयामत का तो क्या कहेंगे? हदीस के अल्फाज है, मा अबदना का हक़्क़ इबादिही। हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिए, मा अबदना का हक़्क़ इबादिही, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने जैसी इबादत करने का हक था हमने वैसी इबादत नहीं किया। अल्लाहु अकबर। आप तसव्वुर कीजिए,
कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, जब से पैदा किया है तब से इबादत की हालत में। लेकिन क़यामत का मंजर, क़यामत का खौफनाक माहौल जब वो फरिश्ते देखेंगे तो अपनी इबादतों को कम महसूस करेंगे और कहेंगे मा अबदना का हक का इबादही, ऐ हमारे परवरदिगार जैसा हमको इबादत करने का हक था वैसा हमने इबादत नहीं किया। ये है फरिश्तों का हाल। अब आइए उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने पहचानने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी तारीख पूरी वाक़यात आपके सामने। लेकिन क़यामत का दिन जब होगा तो हर पैगंबर की ज़बान से सिर्फ एक ही अल्फाज होगा, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर हो, सारे पैगंबरों की ज़बान से सिर्फ एक अल्फाज निकलेगा, रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले, मुझे अपनी जान की फिक्र है। अल्लाह अकबर। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल है। अल्लाह को जानने वाले, पहचानने वाले, सबसे ज्यादा डरने वाले। अब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर देख लीजिए आप, कितनी इबादत करने वाले, रोजा रखने वाले, सदका और खैरात करने वाले, जिहाद करने वाले, हर अदा पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बान होने वाले और जन्नती होने की बशारत पाने के बावजूद भी आखिरत के ताल्लुक से किस कदर गमज़दा रहते थे, खौफ खाते थे। हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह अन्हु पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बतलाइए कि मैं वो अमल करूं अल्लाह की जन्नत में चले जाऊं। क्या ये नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, जिहाद नहीं करते थे, सारी नेकियां करते थे, लेकिन आखिरत के ताल्लुक से इस कदर फिक्रमंद रहते थे कि वो अपनी नेकियों को कम महसूस करते थे और ये तसव्वुर करते थे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए अमल करने का कि हम अमल करें और अल्लाह की जन्नत में चले जाएं। मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया एक मंजिल है, एक सफर है और मंजिल आखिरत है। सहाबाए किराम की पूरी जमात ने इस दुनिया को सफर समझा और हमने इस दुनिया को मंजिल समझ लिया, इसलिए उसको बनाने में, संवारने में, जमा करने में अपनी सारी तवानाई खर्च कर रहे हैं। और अजीम वो आखिरत जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो बाकी रहने वाली है और बेहतर है, उस आखिरत को हम फरामोश किए हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा इकराम की पूरी जमात, चाहे वो मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर एक की जिंदगी आप उठाकर देख लीजिए, आखिरत की फिक्र और आखिरत के गम में उनकी जिंदगी गुजरा करती थी। एक मर्तबा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मुस्लिम की रिवायत है, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, आपने सवाल किया बताओ आज कौन रोजे से है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फौरन खड़े होते हैं, कहा कि अना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह रसूल मैं रोजे से हूं। देखिए आप कितनी बड़ी शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, लौ वज़ना ईमान उम्मती बे ईमान अबी बकरिन लरज्जहा, के सारी कायनात के इंसानों का, मोमिनों का, मुसलमानों का, कयामत तक आने वाले ईमान वालों का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का पल्ला भारी हो जाएगा। इतनी बड़ी शख्सियत,
कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल, मैंने रोजा रखा है। फिर आपने दूसरा सवाल किया, मन अतमा मिनकुमुल यौमा मिस्कीनन, आज कौन है जिसने किसी गरीब को खाना खिलाया हो? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल। फिर आपने तीसरा सवाल किया, मन अतमा मिनकुमुल यौमा मिस्कीनन, आपने ये सवाल किया कि आज कौन शख्स है जिसने मन अतबा मिनकुमुल यौमा जनाज़तन, आज कौन है जो किसी जनाजे में शरीक रहा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए कहा कि मैं अल्लाह के रसूल, मैं जनाजे में शरीक रहा। और चौथा सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी किया कि आज कौन शख्स है जिस शख्स ने किसी मिस्कीन को सहारा दिया, मिस्कीन का सहारा बना? कहा कि मैं अल्लाह के रसूल। सहाबी रसूल कहते हैं हजरत अबू ज़र कि अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी नेकियों का तज़किरा करते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौर कीजिए, जन्नती सहाबी, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, हर नेकी में अव्वल, हर नेकी में पेश, लेकिन जब आखिरी मरहला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का आया तो क्या कहते हैं? अपनी सारी नेकियों को देखते और अपने अमल को देखकर वो ये तसव्वुर करते और उनकी जबान से ये अल्फाज निकलते, ऐ काश के अबू बकर एक परिंदा होता, आखिरत के खौफ में, अल्लाह के डर और क़यामत की बाज कुर्सी से अबू बकर अगर बच जाता, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझको परिंदा बना दिया होता तो मेरा मामला दुनिया में ही खत्म हो जाता। अल्लाह अकबर। ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। पहाड़ों जैसी नेकियां करने वाले, उनका ये हाल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मौत का वक्त करीब है, एक नौजवान आया, तसल्ली देने लगा, अबशिर या अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी है अमीरुल मोमिनीन, आपने ये किया, आपके मातहत में 22 लाख मुरब्बा यूरोप और अफ्रीका और मुख्तलिफ ममालिक अल्लाह ताला ने आपके हाथ में फतह किए, आपके अदल इंसाफ से जमीन का कोना कोना जो है भर चुका है, आपको खुशखबरी है और आपको ये भी बशारत है कि आपको अल्लाह ताला ने शहादत की मौत नसीब फरमाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको करीब बुलाया और कहा, ऐ मेरे भाई जरा इधर आओ, तुमने जो ये बशारतें हमको सुनाई है, कहा मेरा मामला तो ऐसा है, ला ली अलैया वला ली बिकुम, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरा मामला बराबर सराबर कर देगा तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ थे जो आखिरत के ताल्लुक से इस कदर फिक्रमंद थे, इतने बड़े बड़ी नेकियां करने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम और फरिश्तों की जमात, उनके मुकाबले में जरा हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा ले। क्या हमको आखिरत के ताल्लुक से कुछ फिक्रमंद की जरूरत नहीं है? हमें और आपको अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हमारे आमाल कैसे हैं, हमारी जिंदगी, हमारा उठना बैठना, हमारा लेन देन, हमारे मामलात, हमारी इबादतों का हाल। मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सबसे ज्यादा चहीती आपके फैमिली में, आप अपनी फैमिली को कल क़यामत के दिन क्या याद रखेंगे? सवाल किया। कहा कि आया आयशा, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन 3 मरहले ऐसे हैं आयशा, उन 3 मौकों पर मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। अल्लाह अकबर। और उन तीनों मराहिल में हमको और आपको गुजरना है, हर शख्स को गुजरना है। क्या उसके लिए हमने कभी तैयारी किया? तिरमिज़ी की रिवायत है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसीरुन नासु अला क़द्रि आमालिहिम, इन तीनों मरहलों में हर मुसलमान को उसके अमल के मुताबिक जो है चलना पड़ेगा। और दूसरी बात में है, यसीरुन नासु अला क़द्रि नूरिही, हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक रोशनी मिलेगी। अब हमें और आपको चाहिए
और हम और आप ये कोशिश करें कि हमको कितनी रोशनी चाहिए। अंधेरा रास्ता है, पूरा सन्नाटा है, पूरा रास्ता अंधेरे से अटा हुआ है। अब हमको और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस रास्ते को पार करने के लिए अपनी जिंदगी में रोशनी कितनी लेते हैं। तो हजरत आयशा से कहा कि आयशा, 3 मरहले ऐसे हैं कि मैं तुमको भी भूल जाऊंगा, और उन तीनों मराहिल में हमको और आप सबको गुजरना है। वो पहला मरहला कौन सा है? कहा इंद सिरात। आयशा, पहला मरहला जब आदमी को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब मीज़ान कायम करेगा, इंदल मीज़ान, हर इंसान के आमाल को अल्लाह तबारक व तआला तौलेगा। बहुत बड़ा मीज़ान होगा, अल्लाह बेहतर जानता है कितना बड़ा मीज़ान होगा। उस मीज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने वाले को और उनके आमाल को तौलेगा। आयशा, ये पहला मरहला होगा। दूसरा मरहला, इंसान के नामाए आमाल मिलते वक्त दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा। और तीसरा मरहला इंद सिरात। आयशा, पुल सिरात के मौके पर, मेरे भाइयों, कभी आपने गौर किया, अक्सर हम और आप सुनते हैं पुल सिरात के ताल्लुक से, ये पुल सिरात है क्या चीज? अहादीस में इसकी बड़ी तफसीर बयान की गई है। ये इन तीनों मराहिल में हजरत इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल किया है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आमाल तो उतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन एक सहारा है, बस एक सहारा ऐसा लगता है कि वही सहारा हमको क़यामत के दिन काम आएगा। कहा कि वो कौन सा सहारा? अंतशफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी ज़ालिका फ़ाइलुन इंशाअल्लाह। ऐ अनस, मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन सिफारिश करूंगा। कहा कि ठीक है। हजरत अनस ने एक और ख्वाहिश का तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईदम तक, क़यामत तक आने वाले इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर होगा। इतने बड़े मैदान महशर में अल्लाह के रसूल, मैं आपको कहां तलाश करूंगा? सवाल उनके जहन में आया, उन्होंने सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आया अनस, 3 मौकों पर मुझको तुम तलाश कर लेना, मैं वहीं पर रहूंगा। उन 3 मौके पर, एक तो मैंने जिसका तज़किरा किया, मीज़ान जिस वक्त कायम किया जाएगा, नामा आमाल मिलते वक्त, और तीसरे मरहले में आपने कहा कि आया अनस, इंद सिरात, जब पुल सिरात अल्लाह तबारक व तआला रखेगा, उस मौके पर मुझे तुम तलाश कर लेना, मैं वहीं रहूंगा। अब ये पुल सिरात क्या है मेरे भाइयों? इतना बड़ा पुल होगा ये, और इस कदर तवील होगा। उसके बाद जन्नत है। अभी तो ये सारे मराहिल तय होना है, उसके बाद जन्नत है। कहा कि पुल सिरात के मौके पर तुम तलाश कर लेना। हदीस के अल्फाज हैं कि ये वो पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और इस पुल को पार करके जन्नत में दाखिल होना है, उसके नीचे जहन्नम। अब यहां पर पुल सिरात अंधेरा होगा, पहली चीज पूरे महशर में, और खास तौर पर पुल सिरात में बिल्कुल अंधेरा होगा। अब उस अंधेरे को पार करने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी। ये रोशनी कहाँ है हमारे पास? ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना आमाल हैं। मेरे भाइयों, यही नेक आमाल हमारे लिए रोशनी का काम देंगे। अब हर मुसलमान अपनी जिंदगी में इसका मुहासबा कर ले कि हमको रोशनी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला गिरोह जो उस पुल को पार करेगा, जिस तरीके से बिजली तेजी के साथ गुजर जाती है, बिजली की तरह एक गिरोह को अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी रफ्तार में, और कोई घिसटते उस पुल को पार करेगा। तो पुल सिरात की पहली सिफत यह होगी कि अंधेरा होगा, और दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ झाड़ीदार, कांटेदार
झाड़ियां होंगी। जैसे हम और आप जो चलते हैं, चलते टाइम अगर दाएं बाएं अगर थोड़ी बहुत लकड़ियां हो, कांटे हो या झाड़ियां हो, तो अपने लिबास को हम बिल्कुल करीब कर लेते हैं ताकि हमारा लिबास ना फिसल जाए, ना फंस जाए उसमें। ऐसे ही पुलसिरात में दोनों तरफ झाड़ियां होंगी, जरा डगमगाए नहीं कि वो झाड़ियां आपको अपने कब्जे में ले लेंगी और सीधा जहन्नम। तो झाड़ियां होंगी और फिसलन होगी उस पुलसिरात में। पैर अगर डगमगाए, जिस तरीके से कीचड़ अगर हो और कीचड़ में किस तरीके से पैर फिसलता है, ऐसे ही अगर उस पुलसिरात में जरा सा पैर फिसला कि सीधा जहन्नम में फिसलन होगी और नोकदार कांटे आसपास लगाए गए होंगे। ये चंद बातें उन्होंने अहले इल्म ने जिक्र किया है। इसी तरीके से इमाम मुंजरी रहमतुल्लाह ने बड़ी तारीफ किया है इसकी कि इस पुलसिरात को पार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को जन्नत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, इस पुलसिरात को पार करने के लिए रोशनी की जरूरत है और वो रोशनी है अल्लाह ये नेक आमाल, अकीदा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी हर मामले में, नमाजों की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत और आखिरत के ताल्लुक से फिक्रमंद होना, ये सबसे अहम चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ को हमारे दिलों के अंदर पैदा करती है। ये आखिरत के ताल्लुक, ये तीसरी चीज है। इसी तरीके से आप सहाबाए किराम की जिंदगी देखिए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और बड़े जलील क़द्र सहाबी अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु आखिरत को याद करके, इसी मरहले को याद करके रो रहे थे। इस पुलसिरात की आयत पर जब वो पहुंचे हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु तो रोने लगे। उनको देखकर उनकी बीवी भी रोने लगी। हजरत अबू दहदा ने कहा कि आए मेरी बीवी तुम क्यों रोती हो? कहा कि आपको मैंने देखा रो रही, आप रो रहे हैं तो मैं भी रोने लगी। तो हजरत अबू दहदा ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वाइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को उस पुल को पार करना है। कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पुल का तज़किरा किया है और उस पुल को पार करने का तज़किरा किया है, उस पुल से जाने का तज़किरा किया है, लेकिन इस पुल से कौन कौन बच पाएगा इसका तज़किरा नहीं किया। पता नहीं मेरा मामला किस जगह होगा, मैं इस पुल को पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस इसी खौफ से मैं रो रहा हूं। मेरे भाइयों और अजीज नौजवान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मौका नसीब फरमाया है कि आखिरत के ताल्लुक से फिक्रमंद हों और अपनी जिंदगी में इसका मुहासबा करें कि ये जो मराहिल हमारे और आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, इन मराहिल के लिए हमने क्या तैयारी किया है। नमाजों की पाबंदी, मेरे भाइयों अल्लाह हम सब की जिंदगियों पर रहम फरमाए। नमाज ये बुनियादी चीज है दीन की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता उससे दीन की कोई अहमियत, दीन का कोई काम नहीं कर सकता वो इंसान। इसलिए कि ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक दरमियान में ताल्लुक है। जो इंसान अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं जोड़ सकता वो बंदों की खैर खाई नहीं कर सकता। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको मौका दिया है। अल्लाह की जिस तरीके से रमजान अल मुबारक के महीने में हम इबादत किया करते थे, हमारी जिंदगियों में भी वही इबादत बरकरार रहना चाहिए। इबादत के अंदर तसल्सल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ईमान वालों को, मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की फिक्र करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। सख्त तरीन मराहिल जो हमारी जिंदगी में आने वाले हैं, परवरदिगार अपने फजल व करम से उन तमाम मराहिल को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो नमाजों से दूर हैं, अल्लाह ताला उनको इस बात की तौफीक दे कि अपनी पेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाएं, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोएं और अल्लाह की रहमत को हासिल करने की फिक्र और कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अस्तग़फ़िरुल्लाह व लिसाइरिल मुस्लिमीन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।